प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाहाट परिसर सुरवई के अंतर्गत ग्राम भरवेली मरारी टोला में सम्मानीय बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता ठाकरे जी इनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मानव धर्म के संस्थापक महंत है कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार परिसर के कार्यकर्ता जी सम्मानीय बाबा के सेवक मशराम जी उपस्थित है। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार परिसर के सह कार्यकर्तागण एवं आए हुए सभी बाबा के सेवक सेविका उपस्थित है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की सिकवन के ऊपर विचार रखने कहा है। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। मानता है कि बाबा जमदेव जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत है कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे मानव धर्म के संस्थापक महंत है कि बाबा जमदेव जी जिन्होंने शिव साथियों बहुत ही यानी कि त्याग और विश्वास के साथ में एक भगवत की प्राप्ति की और अपने परिवार के दुखों का दूर करके हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में बाबा ने सोचा विचार किया और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बीच में एक भगवान को यानी कि सजी हुई थाली के रूप में ला करके रख दिया। सेवक साथियों, हम धर्म में पहले जब नहीं जुड़े थे तब अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में जी रहे थे। न जाने कैसे कैसे प्रकार के उपचार करा रहे थे, कैसे कैसे जगह में जा रहे थे, अपन सोच भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे लोग कहते थे वैसे वैसे हम करते थे। फिर भी हमारे परिवार की समस्या का दूर यानी कि जो दुख था हमारे परिवार में वह दूर नहीं हो पाया। लोगों ने अपने घर भरने का काम जारी रखा और हमको लूटने का भी काम जारी रखा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुना। परंतु इसी के माध्यम से यानी कि इस परमात्मा एक का रास्ता खुला मिला और इस परमात्मा एक में अपन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए और बाबा के आदेश स्वरूप हमने भगवान को मरने का वचन दिया और भगवान बाबा के आदेश पे खड़ा हुआ और हमारी कई सालों की परेशानी भगवान ने पल में दूर किया। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो सेवक साथियों, हमें बिल्कुल भी किसी की बहकाओं में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। सिर्फ अपने बाबा के आदेश का पालन करते हुए बाबा के आदेश को देखना चाहिए और अपनी गृहस्थी को देखना चाहिए। और जो समय बचता है तो वो 2 घंटे की चर्चा बैठक भगवत कार्य में आकर के भगवान के गुणगान सुनना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दुनिया बहुत यानी कि बोले तो मतलब की है। जब तक के आपके जेब में पैसे हैं तब तक के लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं। बिल्कुल सही बात है। और नहीं तो जब वो जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो आपको लोग पूछेंगे भी नहीं। और न पहले किसी ने पूछा, अब पूछा तो इस धर्म में बाबा ने पूछा और भगवान ने पूछा और हमने बताए और हमारी भगवान और बाबा ने समस्या को दूर किया। बिल्कुल सही बात है। तो निरंतर बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए। भगवान उसकी हर चीजों की जो मनोकामना है वो पूरी करेगा। बस सेवक को कर्म अच्छे करते रहना चाहिए, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करना चाहिए सेवक साथियों। क्योंकि आज इस धर्म में कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। भगवान ने और बाबा ने सभी बाबा के सेवक सिखाओं को एक समान देखा है, किसी को अलग अलग बिल्कुल भी नहीं देखा है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि
ये धर्म में बहुत सारे ऐसे सेवक हैं कि बोलने के बाद में भी मेरे पास में आज पैसा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आज बहुत परेशान हूँ। ये गलत बात है। सेवक को उसके ऊपर में विचार करना चाहिए कि मैं आज दुखी हूँ और परेशान हूँ तो क्यों हूँ, इसकी वजह क्या हो सकती है, ये खुद की यानी कि खुद को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। क्योंकि हम बाबा ने, मैंने अभी बोला कि भगवान ने और बाबा ने सबको समान देखा है, किसी को अलग अलग नजरिया से नहीं देखा है। सेवक साथियों, नौकरी करने वाला व्यक्ति यदि महीने का 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है और वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, और गरीब से यानी कि व्यक्ति भी है, यदि वो बाबा के आदेश पे कार्य करके तत्व शब्द नियम का पालन करके अपने अच्छे कर्म करके रोज रोजी रोटी कमा रहा है, वो भले 400 रुपए रोजी रोटी क्यों नहीं कमाता होगा, वो भी यानी कि महल पर महल बना सकता है, वो भी महल पर महल बना सकता है। क्योंकि मैं खुद की देखी बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस धर्म में बहुत सारे सेवक ऐसे थे कि जो बेचारे 2 रुपए लायक के नहीं थे और विचारों के माध्यम से बताते थे कि मेरी ये झोपड़ी थी, घर तो घर का संडास बनाने की भी औकात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में आया, बाबा के आदेश पे चला, तत्व शब्द नियम पर चला, भगवान ने और बाबा ने मेरे को ये बना करके दिया। तो अपन भी किसी नौकरी वाले से कम नहीं है सेवक साथियों, बस अपने को अच्छे कर्म करना पड़ेगा, अच्छी रास्ता पे चलना पड़ेगा और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा। ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। और सभी सेवक सेविका ध्यान दें कि आपका हमारे सुरवाई परिसर के अंतर्गत सभी सेवक सेविका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे परिसर के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया, जो आज बाबा ने और भगवान की कृपा से हमारे परिसर के लिए बोले तो एक खुशी की बात है, यानी कि एक अच्छा भवन का कुछ दिन बाद निर्माण होने जा रहा है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और ऐसी योगदान हमेशा भगवान के नाम पर करते रहे। और दूसरी चीज की बालाहाट मंडल के लिए जो बाबा के आदेश स्वरूप वहाँ के लिए भी जो भवन निर्माण हेतु राशि जमा करने के लिए सभी शिक्षिका ने बोले हैं, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी जमा करें। ऐसे मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।